हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। जैसा आप लोग देख रहे हो, मैं आई हूँ अपने गांव के प्राइमरी स्कूल पे, जहाँ की मैंने भी अपनी पहली पढ़ाई शुरू की थी। पहली नहीं, दूसरी पढ़ाई शुरू की थी क्योंकि स्टार्टिंग मेरा कहीं और था। लेकिन इसको पहला ही मानो आप लोग, क्योंकि मैंने जो भी सीखा है, हिंदी इंग्लिश जो भी शुरुआती, मैंने यहीं से सीखा है और मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं इस स्कूल से। ये स्कूल फर्स्ट क्लास से फिफ्थ क्लास तक है और मैं जब से यहाँ से मतलब पढ़ के निकल गई थी दूसरे स्कूल कॉलेजेस में मैंने एडमिशन लिया। लेकिन फिर भी मतलब गांव का स्कूल होने के नाते भी मैं यहाँ पे आ नहीं पाती थी। जब छठ वगैरह होता था तो छठ घाट और मंदिर माता जी का यहीं पे है, बगल में स्कूल है, तब भी मैं नहीं आ पाती थी क्योंकि मंदिर उधर उसका मुँह है और स्कूल का मुँह इधर है, तो स्कूल पे आना जाना नहीं हो पाता था। और वैसे भी जब पढ़ के निकल जाओ ना तो मतलब आसपास का स्कूल रहे चाहे गाँव का ही रहे, आने जाने में थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन मेरी जॉब की वजह से जब से मेरी जॉब लगी है, भगवान की कृपा कहो या जो भी कह लो, 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुआ, जब भी ऐसा कोई फंक्शन होता है तो मुझे स्कूल पे आना पड़ता है। और मेरी सारी पुरानी यादें एकदम एकदम मेरी आंखों के सामने ऐसे घूम जाती हैं, ये ताज़ा हो जाती हैं एकदम। मुझे एक एक चीज़ याद है। मैं जब छोटी थी तो क्यों तो ऐसे आती थी यहाँ पे, इस क्लास में बैठती थी, धीरे धीरे एक एक क्लास आगे बढ़ती गई और आज ऐसा टाइम है कि यहाँ पे मैं पढ़ने नहीं बल्कि किसी फंक्शन में ही आती हूँ। तो चलिए, ये तो यादें होती हैं और मन से ये सारी चीज़ें कभी नहीं आती, क्योंकि कहते हैं ना मतलब बचपन का टाइम और स्कूल टाइम सबसे ज़्यादा बेस्ट मोमेंट होता है पूरी लाइफ का। मैं तो एकदम दिल से ये चीज़ मानती हूँ और सही बात है। उस टाइम पे बच्चे एकदम मेंटली एकदम हर चीज़ से फ्री रहते हैं, ना किसी चीज़ का टेंशन ना कुछ भी। तो यहाँ पे हम आए हैं 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे मनाने, और आप सभी को रिपब्लिक डे की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी देशवासियों को। और कहते हैं ना कि एक ही दिन देश प्रेम नहीं है, हर एक दिन देश प्रेम है। तो जब हम झंडारोहण करते हैं उसके बाद से झंडे को कहीं भी इधर उधर मत फेंकिए। अगर बच्चे हैं वो ना समझ हैं, ना थोड़ी उनकी बुद्धि उतनी नहीं है, अगर वो फेंक भी देते हैं तो हम बड़े हैं तो उसको सही ढंग से उठा के अच्छी जगह पे रखिए। एक दिन का वो चीज़ नहीं होता है कि हाँ हम झंडा फहराए उसके बाद से देशभक्ति इंडियन इंडियन बोल के उसके बाद से अगले दिन से वो चीज़ भूल गए। ये बहुत ही गलत चीज़ है, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग झंडे को रोड पे चाहे कहीं भी गिरा हुआ अगर देखते हैं तो उठा के उसको सही जगह अच्छे से रखिए, क्योंकि वो हमारी कहते हैं ना आन बान शान है। उसके बिना हम कुछ नहीं है। जैसे हमारा धर्म है जिसके लिए हम लड़ मर मिटते हैं, वैसे हमारा देश है। और कहते हैं ना कि परिवार धर्म हर चीज़ से बड़ा देश होता है। तो यहाँ पे तैयारियाँ हो रही हैं 26 जनवरी सेलिब्रेट करने की। तो सब लोग बारी बारी से जो चीज़ था वो फूल वगैरह उसमें लगा के तैयार कर दिए हैं। बच्चे भी लाइन लगा के खड़े हो गए हैं। और यहाँ पे हम पहले करेंगे माता सरस्वती की पूजा। तो हमारे यहाँ गांव के प्रधान जो हैं वो आ गए हैं और प्रिंसिपल वगैरह सब लोग मिलके माता सरस्वती की पहली पूजा करेंगे। क्योंकि कोई भी शुभ काम करने से पहले जैसे हम अपने धर्म में गणपति बप्पा की पूजा करते हैं, जब कोई भी शुभ काम करते हैं घर का अगर पूजन वगैरह, तो वैसे ही स्कूल पे जब कोई भी काम होता है माता सरस्वती की पूजा दीपदान जरूर वो चीज़ होता है। तो यहाँ पे माता सरस्वती की पूजा की जा रही है, अगरबत्ती वगैरह जला रहे हैं लोग। और उसके बाद से उनका आशीर्वाद लेने के बाद से झंडारोहण होगा और उसके बाद से सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ लड्डू बटेगा। जो मतलब आज के लड्डू की मिठास, उसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। रोज़ के हिसाब से हम रोज़ भले मिठाइयाँ खाते हैं, कुछ भी जो मन में रहे, कुछ भी रसमलाई तक वो मतलब एकदम महंगी से महंगी मिठाइयाँ। मुझे लगता है ऐसा कि आज के लड्डू के आगे सब फीके लगते हैं। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है आज का लड्डू का टेस्ट। तो चलिए एक एक करके हम सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पे सारे बच्चे तैयार हो गए हैं, झंडारोहण हो गया है प्रधान जी के हाथों से। झंडारोहण के बाद से राष्ट्रगान हुआ है, उसके बाद से जो हमारे वीर सपूत थे उनके नाम की जयकार वगैरह लगाए गए हैं। जितने भी शहीद हैं, जितने भी वीर नौजवान थे आर्मी वाले, चाहे हमारे मतलब जो हमें आज़ादी दिलाने में अपना योगदान दिए हैं, सबका नाम बच्चों के मुंह से बुलवाया गया है, उनका जयकार बनाया गया है और नारे लगवाए गए हैं। तो आप भी वीडियो में बने रहिए, एक एक करके सारी चीज़ें देखिए। और ये रहा हमारा तिरंगा झंडा जो हवा में ऐसे लहरा रहा है, उसको देख के मन एकदम तृप्त हो जा रहा है, देख के ही मन आनंदित हो जा रहा है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही हैं, लड्डू वगैरह बटेगा। उसके बाद उससे पहले ही मैं मैडम के साथ, जो मैडम वहाँ पे थी, ये मुझे भी पढ़ाई है तो इनको पूजा करना था, तो ये आ रही थी तो मुझे कहीं कि चलो साथ में चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मंदिर के बगल में स्कूल है, स्कूल के बगल में मंदिर है, तो हम आ गए हैं माता रानी का पूजा करने। और जैसा आप लोग देख रहे हो धूप कितनी खिली खिली एकदम चटक धूप हुआ है। और ये रही हमारी देवी माता
जो एकदम लाल चुनरी में एकदम मन को मोह लेती हैं। इतना अच्छा लगता है इनका स्वरूप। और बगल में ये रही हमारी भोलेनाथ यानी हमारे भोले बाबा। तो हम पहले पूजा करेंगे, उसके बाद से फिर स्कूल पे जाएंगे, क्योंकि बच्चों ने डांस वगैरह लिया है, परफॉर्मेंस करेंगे वो लोग। तो हम थोड़ी देर रुकेंगे जब तक उन लोग का प्रोग्राम चलेगा, उसके बाद से फिर हम घर जाएंगे। तो चलिए पहले चलते हैं मंदिर में, एक एक करके आपको दिखाते हैं हमारी माता रानी का स्वरूप। तो आप लोग भी कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और खूब अच्छे से एंजॉय करिएगा आज अपना 26 जनवरी, क्योंकि ये तो पूरे भारत वासियों का त्यौहार है। ये एक धर्म नहीं है बल्कि ये तो देश का पर्व है। तो ये सभी लोग बहुत खुशी से धूमधाम से सेलिब्रेट करें कि आज हम जिस कानून के तहत खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, जो संविधान हमारा लागू हुआ था आज ही के दिन हुआ था, तो उसी की बदौलत है जो आज हम इतनी फ्रीडम से अपनी बातें रख पा रहे हैं, मन मर्जी का हर चीज़ कर पा रहे हैं। तो होप करूँगी कि आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी और आपको वीडियो भी पसंद आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैडम पूजा कर रही हैं, उसके बाद से मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, उसके बाद से मैंने पूजा की है, क्योंकि उस टाइम पे कोई था नहीं रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो मैं तब तक की। उसके बाद जब वो हट गई मैं पूजा की, तो मैंने अपना खुद का रिकॉर्डिंग नहीं किया। तो वहाँ से पूजा करने के बाद से मैं बाहर आ गई, मैडम अभी पूजा कर रही थी, तो मैं उसके बाद से बाहर आके फिर मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। जैसा कि ये तालाब है, यहीं से ये माता जी प्रकट हुई हैं, हमारी देवी माता। कहते हैं बहुत ही ज़्यादा जागता देवी हैं। सच्चे मन से कोई भी चीज़ अगर उनको सामने आप रखोगे ना, तो वो ज़रूर वो चीज़ मानती हैं, सुनती हैं, समझती हैं और पूरा भी करती हैं। तो इसी मन कहते हैं कि इसी तालाब से इनकी ये प्रतिमा प्रकट हुई थी। और इसी तालाब के घाट पे हम अपना छठ पर्व भी मनाते हैं, ये हमारा छठ घाट भी है। तो वहाँ से हम लोग गए शिव जी के मंदिर में, वहाँ पे उनका दर्शन किया, उनका आशीर्वाद लिया और माता रानी का और भोले बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद से हम पुनः यानी कि दोबारा स्कूल पे आ गए। और अब होगा बच्चों का डांस परफॉर्मेंस, जैसा आप लोग देख रहे हो। मैं मतलब कहते हैं ना, जितने भी टीचर हैं ये सब ने मुझे पढ़ाया हुआ है, एक आध को छोड़ के जो नए नए आए हैं, और उन्हीं के साथ बैठ के एक स्टाफ की तरह ये सारा फंक्शन देखना, एंजॉय करना, मतलब खुद में एक गर्व की बात होती है मेरे लिए तो खास करके, कि मैं जिनके साथ थी, जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, आज मैं उनके साथ बैठ रही हूँ, वो मुझे मतलब वैसे ट्रीट कर रही हैं। मुझे मैं वो चीज़ बयां नहीं कर पाऊँगी, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ ऐसे में। तो यहाँ पे मैं माता सरस्वती के सामने, जैसे ये छोटी सी लड़की प्यारी सी, कितनी क्यूट लग रही है, माता सरस्वती बनी थी। और ये लोग अपने हाथ से मेकअप किए थे। मतलब हमेशा बोलती है ना, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इस टाइम पे तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि हाँ मैं किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट भी नहीं करती। तो वैसे पहले इतना था भी नहीं, ये गाना डांस वगैरह कुछ नहीं, अब तो हर जगह हो गया है। पहले इतना कुछ नहीं था, हम लोग के समय में इतना नहीं था कि हाँ डांस करो, चाहे परफॉर्मेंस होना ही एकदम ज़रूरी है। हम उतने समय बस पोयम, देशभक्ति गीत इतने तक ही थे। और मैं यहाँ बैठ के रिकॉर्डिंग कर रही थी, बच्चियाँ डांस कर रही थी। और आजकल के बच्चे अपने हाथ से तैयार हो के इतना अच्छा खासा मेकअप, मतलब सब चीज़ खुद से कर ले रहे हैं। मुझे लगता है ये तो मतलब मैं उनसे बस बड़ी हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों में तो बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा आगे हैं आजकल के। तो चलिए ये तो बात की बात है। होप करूँगी कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक एक करके सारी चीज़ें देखिए और आप भी इंजॉय करिए।
मुझको ना पसंद है सीधी ढोलियारा, मुझको ना पसंद है सीधी ढोलियारा। मुझको ना पसंद है सीधी ढोलियारा। मैं लौटूंगा तुझको मनाना, कोई कोई बात बताना। मुरलिया रे रोरा, बोलो चाहे खट्टी हो दूर आओ, बरसाना मुरलिया रे रोरा, मुरलिया रे रोरा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा बच्चों ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और कितने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से लग रहे हैं, कितने अच्छे से तैयार हुए हैं ये लोग और बहुत ज़्यादा अच्छा डांस था इन लोगों का, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ से परफॉर्मेंस सारा जो प्रोग्राम था ख़त्म होने के बाद से अब मैं भी चल दी हूँ अपने रास्ते यानी अपने घर पे। तो ये छठ घाट से होते हुए मैं आ गई हूँ अपने ऑफिस के पास। जैसा कि आप लोग देख रहे हो ये रहा सामने मेरा ऑफिस यानी कि मेरा मिनी सचिवालय पंचायत भवन। तो यहाँ पे ही मैं डेली बाय डेली का काम करती हूँ, 10 से 5 वाली ड्यूटी। तो अब चलते चलते हम अब धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। होप करूँगी कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आप दिल से सपोर्ट करोगे। और इसी बात पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फाइनली चलते चलते हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं यानी कि अपने घर आ गए हैं। और ये रहा मेरे हाथ में आज का सबसे स्वादिष्ट मिठाई यानी कि लड्डू, और एक नहीं वो भी 4-4, जो 2 तो मैं खा ही रही हूँ, बाकी 2 घर वालों की रख दी हूँ कि हाँ भाई मम्मी खा लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। होप करूँगी कि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए जहाँ भी रहिए।